देखिए डिफरेंशियबिलिटी क्या पढ़ना था आज हम लोग को, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, थोड़ा आपसे ना डिस्कशन हो जाए उस चीज को लेके कि अगर लिमिट एक्स टेंड करेगा a, तो वैसे केस में एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए, एफ डैश ए लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर हम लोग यूज करते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवीजन में h, तो ये किसके बराबर होता है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। इसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, यही dy बाई dx होता है। और अगर हम यहाँ प्लस यूज करते हैं तो इसको पर्टिकुलरली कौन से साइड का डेरिवेटिव कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि अगर कभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए तो डिक्लेरेशन ये होता है कि फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल। और अगर डिफरेंशिएबल होगा तब जाके उसका डिफरेंशिएशन होता है और तब जाके उसका डेरिवेटिव निकलता है। सुने क्या, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो जाके उसका डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन होने के बाद वो डेरिवेटिव प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव इज रिजल्ट, डिफरेंशियबिलिटी इज द प्रोसेस टू चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, एंड डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, एलएचडी का कोई फॉर्मूला बताएगा हमको, एलएचडी का लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करिए ना। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू आरएचडी का x plus h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बाई पॉजिटिव h। ठीक है, यही चीज था। हाँ लीजिए, हो गया ऋषिकेश, पक्का टीवी देख रहा है, खाली स्क्रीनशॉट मार रहा है। देखिए यस सर, हो गया। हाँ ठीक है, ये अपने पास था LHD और RH, ये था अपने पास LHD और RH। ऐसे चेक करना हम लोग को फंक्शन को। चलिए अब एक क्वेश्चन सामने आ रहा है, क्वेश्चन से सीधा हिट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी चीज तो हम लोग देख लिए, थ्योरी व्योरी कैसा होता है सारा हम लोग है ना इस पे एक्सप्लेन वे से देख लिए थे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है x f(x) माइनस x f(2) माइनस 2f(x) और इसके डिवीजन में दिया हुआ है x माइनस 2। ठीक है, डिवीजन में दिया हुआ है x माइनस 2, और जब हम यहां बोले तो x टेंड्स टू 2। थोड़ा क्वेश्चन हम ठीक कर दिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख दें, x अप्रोच कर रहा है 2 और यहाँ अंदर में क्या लिखा हुआ है, अंदर में है x f(2) माइनस 2f(x) बाई x माइनस 2। पहले आप इसका पैटर्न बताइए तो क्या है, कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म का, ये पूछ रहे हैं। 0/0 हाँ 0/0 एक आंसर है, और कोई? और कोई नहीं बोला, शाहिद का कहना एकदम सही है। अरे x के जगह 2 पुट कीजिए, 2f(2) माइनस 2f(2) 0 होगा और 2 माइनस 2 0 होगा, ये 0/0 फॉर्म है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 x f(2) माइनस 2f(x) बाई x माइनस 2 सच दैट f(2) का वैल्यू 3 दिया, f'(2) का वैल्यू 4 दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट का वैल्यू निकालना। देख लिए कैसा क्वेश्चन है, देख लिए क्या कैसा क्वेश्चन है। यस सर, यस सर। आपको ध्यान देना चाहिए इस जगह पे। देखिए कैसा क्वेश्चन है सर, सुंदर क्वेश्चन है, से काम नहीं चलेगा।
काम चलेगा कि सर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाइड है और कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाइड है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, सुंदरता नहीं देखना है, पैटर्न देखना है। ठीक है, कि कौन से टाइप का है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा बनाने के लिए ऐड करना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें सर? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट फंक्शन f2, इतना ऐड करना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा 2fx। और इसके डिनोमिनेटर में आप ले लें x माइनस टू ऐसा। ठीक है, अब क्या करें सर? इसके बाद अरेंजमेंट वो भी काफी है ना, ध्यान से। एक प्लस के साथ एक माइनस यूज होगा। ठीक है, आइदर इसको लीजिए या फिर इसको नहीं ले सकते क्योंकि वो तो क्वेश्चन का पार्ट है। प्लस के साथ कौन यूज होगा? एक माइनस यूज होगा। जो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट किए ना, जो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट किए उसका नेगेटिव पार्ट अपने दिए गए पॉजिटिव पार्ट के साथ यूज होगा और जो अपना पॉजिटिव पार्ट है वो दिए गए नेगेटिव पार्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, देख लिए कैसे हमको अरेंज करना। ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी, अगर आप इसमें गड़बड़ किए गया। बोलिए सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, तो नेटवर्क चला गया था। हम ये बोले थे कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन होता है तो उस समय कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट फंक्शन को एक बार ऐड किया जाता है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सुने क्या साहिद? यस सर। ठीक है, उसके बाद अपने दिए गए पॉजिटिव टर्म के साथ जो हम लोग खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं उसका नेगेटिव पार्ट ही केवल पेयर बनेगा। यानी xf2 के साथ अगर कोई आएगा तो 2f2 आएगा और 2f2 के साथ अगर कोई आएगा तो -2fx आएगा। क्या आपको ये पेयरिंग समझ में आया? स्पेशल क्या है इसमें देख लिए? यस सर। ठीक है, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए। अब आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा। आपका दिमाग कहां तक खर्च होगा? यहां अरेंजमेंट तक खर्च होगा। उसके बाद बहुत बहुत आराम से एकदम स्मूथली आप इसको x-2 बाई x-2 लिख सकते हैं। प्लस अगर आप 2 कॉमन ले ले तो आप यहाँ पे f2 माइनस fx बाई x-2 लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत ऐसे क्यों लिख दिए सर? वैसे भी तो हो सकता है। नहीं है तब तो ठीक ही है, तो पूछ लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 और f2 माइनस fx और बाई x-2। तैयार रहिएगा, हम आपको पहले ही है ना ये सब चीज करवा चुके हैं। आंसर आपको देना है f2 लिख दिए और 2 के साथ बोलिए यहाँ क्या लिखे सर? उसको इंटरचेंज कर देंगे ऊपर वाले। कुछ भी करके कासिम डायरेक्ट हमको बताइए। सर f डैश x, सर f डैश x, सर माइनस f डैश x। सर सर आ गया आंसर f डैश 2 सर। माइनस f डैश 2। यस सर, माइनस f डैश। याद है हम क्या बोले थे? जहां पहुंच रहा यस सर, है समझ पॉइंट गए। उसी का डेरिवेटिव होता है। पिछले क्लास में काफी प्रैक्टिस किए थे इसको लेके। ठीक है, यस सर। तो यही सब चीज है जिसके लिए हम पहले ही आपको है ना प्रैक्टिस करवा के रखे हैं। और ये f डैश 2, क्या हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं कुछ? अरे f2 का वैल्यू दोनों का वैल्यू गिवन है सर। 4 सर, वैल्यू गिवन है f2 3 है और f डैश 2 4 और 3। ठीक है, 4 3 f2 3 है और f डैश 2 4 है। सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा? -5। कोई दिक्कत किसी को इस -5 क्वेश्चन आएगा। से? नो सर, नहीं है, काफी अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये दिया है, इफ f1 इज इक्वल्स टू 3 बोला और f डैश 1 इज इक्वल्स टू 4 बोला फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है f1
और माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, यहां लिखा है एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर F1, और डिवीजन में क्या लिखा हुआ है पता है? डिवीजन में लिखा हुआ है x माइनस ना एक्स स्क्वायर -1, डिवीजन में लिखा है x स्क्वायर -1, ठीक है, x स्क्वायर -1। चलिए बताइए, तो क्या ये उसी पैटर्न का है क्वेश्चन जो ऊपर में देखे थे? पहले ये बताइए। सर जीरो एक्स बाई स्क्वायर जीरो -1 है। हाँ, एक्स स्क्वायर -1 है, एक्स स्क्वायर -1। सर 0/0 डिटरमिन। देखिए क्वेश्चन हमें ना छोटा इसलिए कर दिया ताकि ऊपर वाला दिख सके। क्या ऊपर वाले के जैसा है? हाँ सर, एक बार ही कांस्टेंट एक वेरिएबल फंक्शन है और एक बार हाँ, वेरिएबल यही है चीज कांस्टेंट। मेन आपको यही करना था। शुभजीत एकदम सही जगह पकड़ा कि सर एक जगह फंक्शन मेरा वेरिएबल है तो हम पूछे कांस्टेंट मल्टीप्लायर, आप बोल सकते हैं सर यहाँ 1 होगा, नहीं कुछ दिख रहा है तो 1 है। यस सर। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन माइनस वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट फंक्शन, इसका मतलब है कि क्वेश्चन इसी पैटर्न का है और बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन उसी पैटर्न का है और बिल्कुल उस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको बस यही पहचानना जरूरी था कि यहाँ 1 है या 1 स्क्वायर है। तो यहाँ अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 स्क्वायर होगा, यहाँ अगर x लिखा रहेगा तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ x क्यूब लिखा रहेगा तो यहाँ 1 क्यूब होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ Yes, sir. चलिए इसको बना लिया जाए। अब आगे प्रोसीड करेंगे तो लिखेंगे क्या? अच्छा, क्या हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कोई बताएगा कि हम ही चले? Sir, F1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर एक्स स्क्वायर F1 को प्लस और माइनस। x नहीं, वेरिएबल नहीं, ठीक है। आप क्या बोलना चाह रहे थे? आप बोलना चाह रहे थे सर 1 स्क्वायर F1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, शायद आपके मुंह से x निकल गया। यस, मतलब तो 1 का स्क्वायर मतलब F1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो F1 Yes, ऐड sir. किए, सब्ट्रैक्ट किए, और माइनस एक्स स्क्वायर F1 हम आपके लिए अरेंजमेंट करके अब इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं कि आप खुद से सॉल्व करें और हमको आंसर दें। इसके बाद का क्वेश्चन पूरा आपका रहेगा। अभी तो हम कम से कम यहाँ तक पहुंचा दिए, आप यहाँ सॉल्व करें और आंसर दें। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये जो fx है इसके साथ कौन रहेगा? इसके साथ F1 रहेगा। तो हम लोग इसको F1 रहेगा। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और सबसे पहले क्या लिखेंगे? fx माइनस F1, और डिवीजन में जो x स्क्वायर -1 है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए, x -1 x +1, ठीक है। इसके साथ अब ये जो मेरे पास सेकंड और फोर्थ है ये एक साथ यूज होगा, सेकंड और फोर्थ एक साथ यूज होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? F1 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवीजन में क्या है? एक्स स्क्वायर -1। आपको पता चल रहा है ये कैंसिल होगा तो एक -1 छोड़ के जाएगा, ठीक है। यस सर, पता। और ये वाला पार्ट कितना है? ये वाला पार्ट सर f-1 सर। f-1, तो ये f-1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 होगा। x के जगह 1 पुट करेंगे तो Yes, sir. यस ठीक है। सर। यस और यहाँ Yes. माइनस लगाएंगे तो माइनस F1 आएगा। अब आपके पास आंसर मैंने ऊपर दिया हुआ था, f-1 4 दिया हुआ था, 4 ही था ना? हाँ, Yes, sir. और F1 3 था, तो 4/2 -3 -1 आएगा ना? यस सर, -1। Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है, सबका आ गया -1, तब तो बढ़िया है। किसी का कुछ आगे पीछे हुआ था? तो +1 आ रहा। सर मेरा साइन आगे पीछे हो गया था। यस मेरा सर, भी सर। +1 आ रहा। ठीक 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 है, आप उसको है ना ध्यान से देख लें। आप डिफरेंशियबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट देख लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आप डिफरेंशियबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट सुनिए। इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन contain whole jump value, breakage, सर वो नॉन लिखे है सर। होल होल, अच्छा। ब्रेकेज और शार्प एज। समझते हैं शार्प एज का मतलब?
यस Yes, सर, sir. नुकीला चीज। देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। वैसे केस में फंक्शन मेरा कैसा होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इसमें से आप तीन चीज को जरूर मार्क करें, होल, जंप वैल्यू और ब्रेकेज। इसके कारण फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होता है, ठीक है, और इन तीनों के कारण फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, देन ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। अगर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कंफर्म वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर बाय द वे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे बात किसका किया जा रहा है? शार्प एज का। शार्प एज एक ऐसा केस है जहां पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता है मगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। शार्प एज एक ऐसा केस है जहां मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है मगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जो भी फंक्शन आपको मिला डिसकंटिन्यूअस, वो सारा का सारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। थोड़ा देख के, अब ग्राफ देख के जवाब दीजिए। मान लीजिए आपके पास किसी एक फंक्शन का जो ग्राफ है, किसी एक फंक्शन का जो ग्राफ है, किसी एक फंक्शन का जो ग्राफ है, दिख नहीं रहा होगा ग्राफ, अभी ड्रॉ नहीं किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो इस तरीके का है। चलिए बोलिए, फर्स्ट वाला केस कंटिन्यूअस है कि नहीं? सर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है सर। ये कंटिन्यूअस है। अब बोलिए डिफरेंशिएबल है कि नहीं? यस सर, डिफरेंशिएबल। सर दोनों हो सकता है ना। एक मिनट, सर सर नहीं, शार्प एज शार्प शार्प एज एज तो नहीं लग है रहा है। सर। कॉपी है आपके पास? कॉपी हाथ में है अभी सामने? हाँ यस सर, सर। यस सर। लिख रहे थे। कॉपी को है ना, कॉपी का दोनों एंड पकड़ के उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो छिपिएगा मत, खाली फोल्ड कीजिए ना। अब बताइए दूसरे साइड में क्या आपको ऐसे गोल जैसा दिखा? यस सर। इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस। उसको क्या बोलते हाँ हैं? सर, स्मूथ smooth। सरफेस, ठीक है। खोल दीजिए कॉपी खोल दीजिए, खोल दिए। जिधर साइड से कॉपी ओपन करते हैं वहां पे कवर से सीधा नीचे जा रहे हैं, शार्प एज। यस सर। तो वो शार्पेज है, समझे? हाँ समझे। क्या आपको यहाँ पे शार्पेज दिख रहा है कहीं? सर हम नहीं समझे आप क्या बोले। सर हमको स्मूथ ऐसे नहीं समझ में। आपका कॉपी है ऐसे और इस कॉपी से डायरेक्ट नीचे 90 डिग्री पे, बोलिए यहाँ पे क्या होगा? शार्पेज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो वही बोल रहे थे। चलिए समझ गया हूँ, बढ़िया। अरे बड़ी जल्दी आप लोग समझते हैं, मामूली बात थोड़ी। देखिए यहाँ पे क्या मेरे पास शार्पेज है? बोलिए। नहीं है सर। यस है सर। कहाँ पर बोले सर? देखिए कहाँ पे अभी पूछना स्टार्ट कर दिया। यहाँ जब बोल रहे थे, हाँ वहाँ पर हम सब थर्ड वाला देख रहे थे। हम फर्स्ट बता रहे, यहाँ एक शार्प एज है। अगर शार्प एज है तो मेरा फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल, समझे? अच्छा, अब इस वाले फंक्शन के बारे में सेकंड नंबर पे आइए। अब सेकंड नंबर पे आइए, सेकंड नंबर में बोलिए डिसकंटिन्यूअस। और क्या बोलेंगे? नॉन नॉन डिफरेंशिएबल। क्योंकि इस जगह पे कौन प्रेजेंट है? सर ब्रेकेज हो रहा है। ब्रेकेज हो रहा है। इधर आप इसको जंप वैल्यू भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थर्ड नंबर पे आइए। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस होल है वहाँ पे। डिसकंटिन्यूअस है सर और होल है नॉन डिफरेंशिएबल भी है। डिसकंटिन्यूअस। बिना क्यों कंटिन्यूअस लगा? यहाँ होल नहीं दिखा, खाली जगह। होल नहीं देखे सर, होल नहीं।
जूम करके थोड़ा सा। ये नहीं सर, आप डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल, कारण यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ होल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब जब डिसकंटिन्यूअस होगा तब तब, जब जब डिसकंटिन्यूअस होगा तब तब नॉन डिफरेंशिएबल तो कंफर्म हो, मगर कभी कभार कंटिन्यूअस होने के बावजूद वो फंक्शन कैसा होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। हम आपको बस ऐसा ही केस दिखा रहे थे जिसमें कि आपको थोड़ा सा डिस्कशन करने का प्लेस मिले। अब अगर हम एक फंक्शन आपके सामने बना दें, याद कीजिए, साइन को पहचानते हैं? यस छोड़िए सर। छोड़िए साइन, रुकिए, अभी हम Yes, एक sir. चीज और पूछ रहे हैं। बताइएगा तो ये किसका ग्राफ है? सर एक्स क्यूब cos का ग्राफ। ये NX। देखिए ना, हम लिख रहे भाई, लिख रहे। एक मिनट तो दीजिए हमको, थोड़ा सोचने की, गलत नहीं लिखे। एक मिनट मांग रहे हैं हम। साइन इनवर्स एक्स ये 10 का ग्राफ है। 10 10x का ग्राफ है सर। सही। गड़बड़। साइन इनवर्स x का ग्राफ है सर। साइन ये साइन इनवर्स एक्स है, वाई एक्सिस का एंगल है। ये साइन इनवर्स एक्स है। वाई एक्सिस पे एंगल आ गया ना, तो इनवर्स ही होगा, और यहीं हाँ, से सर। यहां तक घूम गया। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बोलिए तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कहीं भी आपको शार्पेज दिखा? नहीं सर। नो सर। क्या ब्रेकेज दिखा? नो नो सर। नो सर। क्या होल है? नहीं है। तो सर आप इसको कंटिन्यूअस बोलिएगा, यस सर। और क्या डिफरेंशिएबल भी बोलिएगा, यस सर। यस सर। ठीक है। समझ गए? ये कोई बड़ा चीज नहीं, जब दोनों होता है तब कुछ नहीं, जब कोई नहीं हो तब जाके मजा आता है। अब देखिए ग्राफ में थोड़ा खेल कर लेते हैं, ठीक है। क्या आपको ये पता है कि fx इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? बोलिए, नहीं पता? नहीं पता सर। हाँ, ये ठीक है। x जब 0 से 2 पाई तक हो। अरे नहीं जानते तो नहीं जानते, सीधा बात, हम बताएंगे। अगर आप बोल दिए कि हाँ जानते हैं, तो पता फटाफट ग्राफ खींचेंगे, दिखा देंगे ऐसे ऐसे, तो पता चलेगा फटाफट में ना सब छूट गया, ठीक है। देखिए हम लोग के पास फंक्शन क्या लिखा, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स। इसका मतलब है कि दो फंक्शन है, दोनों में से जो बड़ा होगा, जो मैक्सिमम होगा, वो अडॉप्टेबल होगा, जो छोटा होगा, जो मिनिमम होगा, उसको इग्नोर करेंगे हम लोग। तो सर बड़ा और छोटा कैसे, ठीक है, यही सब चीज है जहां पे जो क्लास नहीं करता है उसको समझ में नहीं आता है। पहुंच गए? 0 से 2 पाई तक का ग्राफ किसका ग्राफ है? साइन एक्स और अगर cos x बनाएंगे तो यहां से चलेगा, इस जगह पे कट करेगा, फिर यहाँ एकदम मिनिमम होके फिर यहाँ कट करेगा, ऐसे जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ ऐसे पहुंचेगा। सही बनाए? किसका ग्राफ है? साइन कॉस का। सब साइने है ना, दुनिया में एगो साइने एग्जिस्ट करता है। कॉस का ग्राफ है सर। कॉस ये cos x का ग्राफ है, और ब्लू वाला किसका ग्राफ है? sin x का ग्राफ है। साइन एक्स का। यस। चलिए, जहां जहां ये कट किया है उस पे ना थोड़ा ध्यान लगाइएगा, मतलब आंख बंद करके ध्यान नहीं लगाना, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहां कट किया, इट इज द एंगल π/4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर यहां कट किया, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/4 कितना होता है? 5π/4, ठीक है। कुछ सेगमेंट का बात कर रहे हैं, उसमें ध्यान दीजिए। 0 से π/4, रेड ऊपर की ब्लू ऊपर? सर ब्लू रेड ऊपर। रेड। सर रेड रेड है ऊपर मतलब इसको ना बोलते रोही, हाँ सर। ऊपर मतलब ऐसे ऊपर, तो रेड ऊपर है ना, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, 0 से π/4 कौन ऊपर? रेड। रेड। और रेड का मतलब नाम क्या है उसका? cos x। कॉस कॉस एक्स। एक्स। cos तो 0 x से π/4 यहां तक का ऐसे ग्राफ बनेगा कॉस का, ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद π/4 से 5π/4 कौन ऊपर? ब्लू। सर sin x। यस ब्लू। sin x। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, यस सर। रुक गया, ठीक है। 5π/4 पहुंच गया, 5π/4, और ये वाला मेरा π/4 था।
अच्छा, इसके बाद कौन ऊपर? cos x cos x, cos x इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर cos x जाएगा। ये फर्दर जहां तक पहुंच चुका है वहां से सीधा ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई, इट इज 2 पाई। ये जो अभी ग्राफ बना ना, कौन सा ग्राफ बना? ऊपर ऊपर। मैक्सिमम। तो ऊपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा वैल्यू मतलब मैक्सिमम। तो जब आपके सामने वर्ड लिखा रहेगा मैक्सिमम, तो ग्राफ का कौन सा लेयर आपको अडॉप्ट करना है? ऊपरी लेयर, अपर लेयर, अपर लेयर, यस, अपर लेयर, ठीक। उसको, ये ग्राफ आपके सामने बना, इट इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x। क्या किसी को दिक्कत है sin x cos x के मैक्सिमम के ग्राफ से? नो सर। समझ गए? ठीक है। समझने के बाद अभी काम मेरा खत्म नहीं हुआ है। हाँ, समझने के बाद भी अभी काम बचा हुआ है। जब आप यहां तक बना चुके हैं, आपसे अब पूछा गया कि कंटिन्यूअस कहां और डिफरेंशिएबल कहां? सर कंटिन्यूअस तो सर हर जगह ही है सर, 2 पाई हर जगह है। तो 0 से पूरे 2 पाई में ये कंटिन्यूअस। तो आप कह सकते हैं कि दिस फंक्शन मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से 2 पाई तक। ये कंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत किसी को इस लाइन से? नो सर, नहीं। आप डिफरेंशिएबिलिटी पूछा, हाथ का कलाकारी में मत जाइएगा। फिर से, हाथ का कलाकारी में मत जाइएगा। वो आपको यहाँ पे स्मूथ दिखा रहा होगा, दिख रहा है क्या स्मूथ? नहीं सर, वहाँ पर तो ब्रेकेज हुआ, मतलब पैकेज नहीं, पैच था। शार्प एज, Sharp edge. शार्प एज, यस सर, वही शार्प एज। तो क्या देखने में शार्प एज लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा। हाँ, आपको नहीं सर, कर्व लग रहा शार्प है, सीधा जाएगा सर। ऐसा होता है शार्प एज यस सर, पॉसिबल। मगर देखने में तो नहीं लग रहा है। नो नो सर, सर, मगर जब आपका फंक्शन चेंज होगा, आप मेरी बात को सुने, फंक्शन आपका चेंज होगा। यहां तक मेरा कौन सा फंक्शन था? साइन। और इस पॉइंट के बाद फंक्शन कौन सा हो cos गया? x, कॉस। cos x, cos जब आपका फंक्शन चेंज होगा, ठीक है, फंक्शन चेंजेस हियर, फंक्शन चेंजेस हियर, और जहां पे आपका फंक्शन चेंज होगा शार्प एज एग्जिस्ट, नॉन डिफरेंशियल होगा। वहां पे शार्प एज एग्जिस्ट करेगा। तो क्या अब आप हाथ का कलाकारी में बिजी रहिएगा? नहीं रहेंगे। No, sir. देखने में कैसा भी लगे, अगर फंक्शन चेंज हुआ शार्प एज आएगा। Sharp edge. ये थ्योरेटिकल बात। यस सर, अंजलि कुछ बोल रहे थे? सर π/4 पे भी शार्प पेज तो है ना? तो ये तो देखने में भी लग रहा है ना, हाँ सर। इसलिए हम इसका डिस्कशन नहीं किए। मगर जो देखने में नहीं लगेगा उसको भी तो पहचानना होगा। यस सर। तो उसी पे डिस्कशन कर रहे थे कि अगर देखने में नहीं लगा, आप कभी बना रहे हैं, आप रफ डायग्राम बनाते हैं, तो कभी आपको देखने में वहां शार्प एज नहीं लगा, तो आपको तो मन करेगा कि ना यहाँ तो स्मूथ एज है, तो शायद यहाँ डिफरेंशिएबल होगा, और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा π/4 पे। तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का 2 पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। समझे? अगर आपको देखने में स्मूथ लगेगा तो कैसे पहचानिएगा वहां शार्प एज है कि नहीं? सर फंक्शन सर चेंज फंक्शन चेंज करेगा तो शार्प एज आता चेंज करेगा तो वहां पे शार्प एज हमेशा रहेगा। और जैसे Yes, sir. शार्प एज आया तो मेरा फंक्शन कैसा निकला? डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल? है, नॉट डिफरेंट। नॉन डिफरेंशिएबल। तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है इज नॉन डिफरेंशिएबल। कहां कहां? सर 0 से π/4 और π/4 से 5π/4। दो जगह, दो जगह। यस, कोई आपसे पूछे पाई पे, कोई आपसे पूछे पाई पे, पाई पे पाई पे सर डिफरेंशिएबल है। पाई पे डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट है। पाई, यस सर है। पाई पे मेरा डिफरेंशिएबल है, पाई पे डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रहा है आपको? यस ठीक है। यस सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अच्छा लिख दिया, अब क्यों तो क्वेश्चन ही दे देते हैं। fx इज इक्वल्स टू क्या लिखा है वो देखिए, x plus 1 when x is greater than 0, or minimum of cos x or
चलिए साइन एक्स ही ले लीजिए, cos x sin x when x greater than equal to minus pi by 4 but less than 0, ठीक है, but less than 0। चलिए ये पता लगाना हम लोग, ठीक है। ग्राफ बनाइए सबसे पहले इसका, और देखिए उसमें कितना नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है। ये माइनस पाई बाई 4 लिखा है। ग्राफ ड्रॉ कीजिए सब कोई। कंटिन्यूअस। चलिए देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट होगा, ये स्टार्ट ही कहां से होगा, whenever x greater than 0, यानी कि y एक्सिस के राइट साइड में x प्लस 1, तो जब x का वैल्यू आप 0 पुट कीजिएगा तो ये 1 देगा, यानी यहां से ऐसे जाएगा। ऐसे ही गया था क्या सुभजीत? नहीं पता, अच्छा ठीक। अगला, अगर आप कभी मिनिमम ऑफ cos x sin x बनाते हैं पीछे की तरफ 0 से पाई बाई 4, तो हम इन्हें क्या करते हैं, पाई तक ले लेते हैं, माइनस पाई तक। आपको पता चलेगा ऐसे बनेगा। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। इस टाइप का ये आया, किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स। ये साइन एक्स का। एक मिनट रुकिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। आइए देखिए, ये हो गया साइन अपने एक्स पास। वाले एक और बार बताइए। देखिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, कौन सा साइन एक्स वाला ही पूछ रहे थे ना? यस सर। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना कासिम? यस सर। तो जब हम 0 से माइनस पाई की तरफ आएंगे तो ये नीचे वाला पार्ट लेंगे ना। हाँ सर। हम तो पॉजिटिव जा नहीं सकते, 0 से तो लेस होना पड़ेगा हमको, ठीक है, इसलिए हम इधर साइड में चले। और इसी में कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस का ग्राफ। सर ऊपर रहेगा और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। 0 पे वो 1 में रहेगा, ठीक है, 0 पे वो 1 में रहेगा, 1 में 0 पे वो 1 में रहेगा। और फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो कहाँ कट करेगा, माइनस पाई बाई 2, और फिर उसके बाद ये घूम जाएगा। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि ये ऐसे आएगा, यहां कट करेगा, और फिर उसके बाद ये इधर इतना शार्प नहीं, एक मिनट, ये यहां से ऐसे चलेगा, यहाँ पे ये कट करके ऐसे आ जाएगा, और यहां से फिर ऐसे घूमेगा, मतलब इसके बराबर में रहेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो हमको इतना दूर का जरूरत भी नहीं, हमको जरूरत कहां तक है, माइनस पाई बाई 4, यहां होगा माइनस पाई बाई 4। कारण है कि इस जगह पे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 इस जगह पे माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 4 तक चाहिए। तो माइनस पाई बाई 4 तक का लाइन हम ऐसे ऊपर बढ़ा दें, इसके पीछे आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है, इससे लेस आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ग्राफ कैसा निकला थोड़ा अलग से हम आपको बता दें। ग्राफ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है। मिनिमम लिख दिया, आप क्या कीजिएगा, पता ही नहीं कहाँ ज्यादा कहाँ कम, ठीक है। तो इन सब को बनाने का और कोई तरीका नहीं है, इसको बनाने का बस एक ही तरीका है, ग्राफ ये ऐसे आएगा और ये जो है वो ऐसे जाएगा, समझे क्या? किसका ग्राफ है? हाँ सर, सेम बना है सर। ठीक है, ये है मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये वाला जो छोटा सा कर्व है ये है y इज इक्वल्स टू cos x, और ये वाला जो ग्राफ है ये है y इक्वल्स टू sin x। पहले सब बना दिए। अब बोलिए माइनस पाई बाई 4 से 0 में, माइनस पाई बाई 4 से 0 में कौन आपको छोटा दिख रहा, मिनिमम कौन है? साइन साइन दिख रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप fx इज इक्वल्स टू लिखते हैं मिनिमम ऑफ sin x और cos x whenever x is greater than equals to minus pi by 4 but less than 0, तो वैसे केस में आपको नीचे वाला ग्राफ रखना है, ऊपर वाला गायब, नीचे वाला ग्राफ रखना है, ऊपर वाला गायब। तो ये बस इतना छोटा सा ऐसे आएगा, और उसके बाद मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा। दिखा आपको ग्राफ? यस सर। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, यहां से ऐसे छोटा होके इधर आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये यहां तक आएगा माइनस पाई बाई 4। अब हमको सोच के बताइए
ये आपको ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है? Discontinuous. Discontinuous. है ना, डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? नो Not differentiable. ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। ठीक है, तोड़ तोड़ के हम आपको समझा रहे थे ना, अब हम आपको शॉर्टकट में समझाएं। सुनिए, ये बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस बड़ा कि साइन बड़ा? कॉस बड़ा। Cos बड़ा होता है. कॉस बड़ा, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, यही ना? तो मिनिमम खोज रहा तो साइन छोटा तो होगा। मिनिमम खोज रहा है तो इसमें खाली साइन का होगा, और ये तो एक लाइन है। पता चला क्या हुआ? सीधा हम लोग सीधा इस जगह सीधी। पे आए कि लाइन ऐसे जाएगा और यहाँ पे साइन ऐसे आएगा। हो गया ग्राफ? बोलिए, क्या हमको ज्यादा गया मेहनत ग्राफ। करना था? नो सर। नो तो सर. अगर जानकारी का अभाव रहेगा तो देख लीजिए कितना मेहनत करना होगा। ठीक है, और अगर जानकारी रहेगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बार बार मिलेगा। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम का मतलब क्या, मैक्सिमम का मतलब क्या, और वहां पे हम ग्राफ बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी सब तो वो लिमिट उमिट वाला है ना, कंटिन्यूटी में किए ना, वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोलेगा, कर दीजिएगा, कौन मुश्किल है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप, थ्योरेटिकल थोड़ा। fx इज इक्वल्स टू बोला अंडर मॉड x माइनस 1, बोला चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। हमको आपको स्कूल लेवल भी तो पढ़ाना है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, यानी कि आपको सबसे पहले क्या ये पता चला कि हमसे डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ मांगा? सर x इक्वल टू 1 पे। लिखा हुआ चीज खाली पढ़ दो। 1 पे। एट क्रिटिकल पॉइंट। यस सर, मॉड का क्रिटिकल पॉइंट। मॉड का क्रिटिकल हाँ, पॉइंट है जीरो ना? कर देंगे सर। तो एक होता है क्रिटिकल पॉइंट और एक होता है नॉट क्रिटिकल। नॉट क्रिटिकल दोनों जगह पे आप चेक करें, दोनों जगह पे चेक करें। कैसे चेक करें सर? अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब है कि आपको थ्योरेटिकल तरीके से चलना चाहिए, यानी आप इसका LHD निकालिए। बाद में हम आपको ग्राफ से भी समझाएंगे। ठीक है, पहले LHD निकालिए, आदत हो गया है। LHD निकालिए तो लिखेंगे क्या? लिमिट, कोई बोलेगा h टेंड्स टू 0 के बाद क्या लिखते थे हम लोग? सर fx प्लस h माइनस fh बाय 0 बाय माइनस fx बाय 0, मतलब बाय h। By minus h. minus h. L न था का सिर्फ? अच्छा हाँ सर, समझ गए। तो उस बोलते ही समय समझना है। हम आपसे इसलिए पूछते हैं ना क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो। आप बोलिए अगर x माइनस एच है यानी ये 1 से छोटा होगा। अगर हम ऐसे लिखें, क्या आप में से किसी को कोई दिक्कत होगा? अगर होगा तो बोलिएगा, फिर बताएंगे कैसे करेंगे। Sir, बस नो सर, one माइनस के साथ ओपन हो गया मॉड। आपको याद है ना, हम बताए थे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो f डैश x निकलेगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो f डैश 1 निकलेगा। यस सर। तो हमसे अगर डिफरेंशिएबिलिटी बोल रहा है x इक्वल टू 1 पे, तो यही वाला ना चीज निकालना है हमको। ठीक है, हाँ आ रहा है। ठीक, अभी भी उसके बावजूद अगर किसी को दिक्कत रहेगी आप मेरे से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। ये जब लिखेंगे तो बताइए मॉड x माइनस 1 का x माइनस 1 यूज करेंगे या 1 माइनस x यूज करेंगे? 1 माइनस x। 1 minus 1 माइनस 1 माइनस x, क्योंकि वो क्रिटिकल से लेस है। 1 माइनस h जो है वो क्रिटिकल से लेस है। लेस होने का मतलब मॉड खुलेगा, माइनस लगेगा। तो 1 माइनस x के जगह 1 माइनस h पुट करेंगे। 1 माइनस h माइनस f1। f1 का मतलब अंडर मॉड 1 माइनस 1। यस सर। और डिवीजन में कितना अपने पास है? माइनस h। माइनस h। सोचिएगा, ये तो 0 हो गया, इसका बारे में तो हमको कोई बात ही नहीं करना है। ठीक है, वो 0 हो गया। यहाँ 1 और माइनस 1 कटता हुआ दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। और यस ऊपर सर। का माइनस h और Plus नीचे का h. माइनस h कटता Plus हुआ दिख h. रहा है क्या? यस सर। 1 Yes, प्लस sir. 1। Minus 1 आएगा. हाँ सर, माइनस 1। ये प्लस h हो जाएगा ना? हाँ सर। यस प्लस सर। h बाई माइनस h 1। मिनाल दिखा क्या? हाँ सर दिख। चलिए दिख गया।
तो LHD का वैल्यू कितना आया -1। जिसको भी नहीं दिखेगा बात कीजिएगा, ठीक है, समझा देंगे, बस एक स्टेप बढ़ाना होगा। क्या लिमिट यहाँ लिखे, h टेंड्स टू 0 के साथ f1 प्लस h माइनस f1 बाई h, ठीक है, नहीं ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। और यहाँ पे x माइनस 1, x नहीं हमको लिखना था ना, हमको क्या लिखना था, h में लिखना था। तो x के जगह 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 के जगह 1 माइनस 1 और डिवीजन में h, ये तो कट के 0 हो गया, -1 प्लस 1 कट गया, h बाई h कितना होता है 1 तो देखिए LHD का वैल्यू आया -1 और RHD का वैल्यू आया आपके पास +1। क्या दोनों बराबर है? नो नो सर तो LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, क्या डिक्लेरेशन दीजिएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल? At one पे। x equal to 1 at 1 पे। ये हो गया थ्योरेटिकल तरीका, ये हो गया आपके स्कूल का तरीका, स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, ऐसे ही बनाइएगा। हाँ, अब थोड़ा कंपटीशन पे बात करें। हम आपको एकदम एक लाइन में अल्टरनेटिव मेथड अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ये x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट कौन था 1, यहाँ पे भी टाइप शेप बनाएंगे, ग्राफ याद है? यस सर यस सर। क्या यहाँ पे शार्पेज आया? यस सर यस सर। ठीक है, शार्पेज आया तो आप क्या बोलेंगे? नॉट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। हो गया खत्म। तो ये होता है आपका कॉम्पिटिटिव वे, और देखिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ये होता है आपका अगर ऐसे स्कूल में बना देंगे तो समझेगा सर। नहीं, बोलिए बोलिए। सर एक बार फिर से बताएंगे सर, वो थियोरेटिकल वाला उतना अच्छे से समझ नहीं आया सर। थ्योरेटिकल वाला है ना शुभजीत, आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते चलिए ना, ठीक है, हम बोलते चलते हैं फिर क्रॉस क्वेश्चन करते चलिए। LHD मतलब लेफ्ट हैंड हो गया, और क्योंकि हमको 1 पे बात करना था तो 1 माइनस h पुट करेंगे x के प्लेस पे, ठीक है। तो x के प्लेस पे 1 माइनस h पुट करेंगे तो 1 माइनस h होगा, क्योंकि फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज कर रहा है 1 माइनस x। ये समझ में आया था पहले शुभजीत? मॉड जब खुलता है तो सामने प्लस माइनस लेके आता है शुभजीत, प्लस को छोड़ देंगे तो x माइनस 1 होगा, माइनस को छोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस 1 माइनस x। अभी समझ में आया 1 माइनस x कैसे लिखे थे? ठीक है, तो यहाँ पे हम x के जगह पे 1 माइनस h पुट कर दिए, यहाँ पे हम x के जगह पे 1 माइनस h पुट कर दिए, तो ये सॉल्व होके हम लोग को कितना दे दिया 1 माइनस 1 प्लस h, 1 माइनस 1 प्लस h। तो क्या वो केवल h होगा? समझ गए सर, समझ गए। यस सर। और अब पता चला हमको कि झमेला कहाँ था। झमेला था कि सर माइनस h बाई माइनस h बनना होगा, तो पहले बोल देते, इसी स्टेप में पकड़ के ना 2-4 बार एकदम समझा देते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन तो था, निकालना पड़ता, जानते दबा दबा के निकालना। fx इज इक्वल्स टू लिखा है यहाँ पे एक मिनट, हमको ध्यान नहीं आ रहा, हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे। x माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 1, बोलिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्या है? सर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। रूही इतना जल्दी कैसे आंसर देती है? कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ सर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हाँ लेकिन सर डिफरेंशिएबल नहीं है। गलती से बोल दी। अरे आपका आंसर सही था, पता है? कंटीन्यूअस सर एक कंटीन्यूअस भी है सर, डिफरेंशिएबल हाँ। की 2 पे सर, सर वो भी तो- ना। आप जो है ना यही होता है, पता है क्या? हम आपको एक छोटा सा बात सुनाते हैं, सुनिए ना, सुनिए। बोलिए सर। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बहुत दिमाग पे एकदम प्रेशर डाल डाल के धीरे से निकला एक, ठीक है, निकला तो लिख दिए फटाक से, हाँ,
तब तक क्या हुआ ना, कान भी खड़ा रहता है ना एग्जामिनेशन हॉल, बगल वाला बोला अरे जानता है 5 नंबर का ना सी होगा, हम मार के रखे बी। ठीक है, हम तो पहले से कंफ्यूज थे, अब अपने से ज्यादा उस पे भरोसा। ठीक है, क्या किए, सी लगता है ठीक ही बोल रहा होगा, ठीक है, हम तो हमेशा गलत होते। क्या किए, बी को काटे, सी में टिक मारे, अगर आए तो देखते अरे बी तो मेरा सही था। ठीक है, समझे रूही क्यों कहानी सुनाना पड़ा? हाँ सर सर। घर आके हम चेक ही नहीं करते। हाँ ठीक करते हैं मिनाल, मगर सब कोई नहीं ना आपका जैसा होता है। ठीक है, वो लोग परेशान रहता है, रास्ता भर में उसका 5-10 गो बाल झड़ जाता है। ठीक है, कि घर जाके अभी चेक करना है उनको। देखिए सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। समझेगा सेफ? यस सर। हाँ, गलत आंसर दे रहे थे। ठीक है, अपने क्रिटिकल पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बाकी जगह पे वो डिफरेंशिएबल रहता है। हम आपको दिखा रहे हैं, अभी ग्राफ बना के हम आपको समझाएंगे, डाउट लेके तो जाना ही नहीं यहाँ से। ये 2 है, 2 पे हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे, अंडर मॉड x-2 का ग्राफ ऐसे होगा। बोलिए सही कि गलत? कोई ठीक नहीं है मेरा? नो सही है सर। ठीक है, ये सही है। हम आपसे कहां पे पूछे थे, x सही है इक्वल्स टू 1। अगर 1 पे बात करेंगे, क्या आपको ब्रेकेज, शार्पेज, होल्स कुछ भी दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा नो सर। कुछ भी नहीं सर। डिफरेंशिएबल है तो सर। 1 पे ये डिफरेंशिएबल भी है, 1 पे इस कारण डिफरेंशियल से कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस भी भी है। है। और 2 पे सर 2 पे सर कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है पर पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबल है मगर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मगर कंटिन्यूअस। यस सर, यही बोल रहे थे। ठीक है। हाँ, तो वहां नहीं ना बताना था, जहां पूछेगा क्वेश्चन वहां ना बताना था। ठीक है, ये था। हाँ सर। अच्छा, और देखिए ना, वो हमको ध्यान में ही नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, फिर उसके बाद 5x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूछा गया डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो सब कोई। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटी, जानते हैं? अब देखिए, फुट डालने का काम तो मेरा है। यहाँ पे सबसे पहला चीज कि आपको कौन कौन सा टाइप का फंक्शन दिख रहा है। क्या आपको यहाँ पे पैराबोला दिखा? यस सर, बना लेते हैं हम, 1 मिनट लगेगा हमको, उससे भी कम पैराबोला बना लेते हैं। बन गया, ठीक है, ये पैराबोला। और दूसरा क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन है, ऐसे जाएगा। यस सर। ठीक, अब अपने पास जो ग्राफ है, माने जो कर्व है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा ड्रॉ करना चाहते हैं। तो लेस देन जीरो में कौन रहेगा? पैराबोला रहेगा। यस सर। लेस देन 0 हमेशा y के लेफ्ट में होता है ना। आप में से Yes, कोई तो sir. जानते बैठ के क्या इंतजार कर रहा होगा, बस अब मेरा गलत हुआ। हाँ, अरे उस सब का चिंता नहीं कीजिए, वो सब बाद का बात है, चिंता फिक्र मत कीजिए। तो ये लेस देन में तो ये मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, और ग्रेटर देन में स्ट्रेट लाइन रहेगा, यानी कि ग्राफ मेरा कैसे जाएगा? वैसे वहां से वहां। वहां से वहां वैसे जाएगा। हाँ ठीक बोले आप, वहां से वहां वैसे जाएगा। क्या आपको शार्पेज नहीं दिखा? दिखा सर। x इक्वल टू 0 पे शार्पेज, इसी कारण से आप नॉन डिफरेंशिएबल बोले ना। सर थ्योरेटिकली निकाल। आप लोग क्या बोले थे? डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। अब ये हो गया ग्राफिकल में। हाँ ठीक है, हम बताएंगे, वो भी हम बताएंगे, क्योंकि हम तो आपको बोले कि हम पढ़ा रहे हैं तो दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो हम अगर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले LHD, पता है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में भी किसी किसी के मन में अभी सवाल होगा, और देखिए उसका जवाब अब मिलेगा। यहाँ पे आप लिखते हैं क्या
कि 0 माइनस एच माइनस F0 और डिवीजन में कितना आएगा माइनस एच, सही। -h 0 माइनस एच मतलब लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0, less than 0 लेस देन 0 0। तो 2x स्क्वायर यूज करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2h स्क्वायर हो गया ये, और माइनस F0 का मतलब, F0 का मतलब 5x x 5x। greater than तो Equal 5 to 1. इंटू 5 इंटू एक्स के जगह 0 खत्म, और डिवीजन में कितना माइनस एच, कुल मिला के क्या आपको -2h मिला, यस सर। और h के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। चलिए RHD इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h माइनस F0, और डिवीजन में माइनस नहीं प्लस h। अच्छा 0 प्लस h में हम क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर वाला या x वाला, 5x तो 5x Yes. 5 यानी ये 5h हो जाएगा, और F0 में किसको पुट करेंगे, उसी को सर तो वही होगा 5x सेम, 5x और डिवीजन में h, ये और ये कट गया, आपके पास कितना बच गया 5। 5 सर तो मेरे पास क्योंकि LHD 0 आया, मेरे पास RHD क्योंकि 5 आया, और दोनों बराबर नहीं होने के कारण फंक्शन कैसा कहलाया, नॉन डिफरेंशिएबल। यही किए थे क्या, यस सर yes sir संगति का असर है, आप ही लोग से सीख के हम भी यहाँ पे लिख दिए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। हाँ मिल गया हमको क्वेश्चन, मिल गया क्वेश्चन चाहिए था ना जो हमको मिल गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत धाकड़ टाइप का क्वेश्चन है, एकदम बच्चा टाइप। sin 1/x, ठीक है, sin 1/x आपको कुछ नहीं बताना है, हम इसको है ना थ्योरी की तरह समझा रहे। सुनिए, अगर कभी आपके पास x इक्वल टू 0 पे चेक करने बोले, तो याद है कंटिन्यूटी में हम लोग चेक किए थे, कंटिन्यूअस था कि नहीं था, yes sir infinity is equal to x कंटिन्यूअस था कि नहीं था, पहले ये पूछा, नहीं डिसकंटिन्यूअस था। एक माइनस के दिया था, एक प्लस के दिया था, नहीं याद आ रहा है, हाँ सर हाँ, x sir, square yes, sir. sin 1/x आंसर बताएगा आदमी तब याद आएगा यार, क्वेश्चन x याद square नहीं। sin 1/x yes sir तो ये डिसकंटिन्यूअस था। अब यहाँ पे अगर हम एक x लगा दें तो याद है आपको ये कंटिन्यूअस हो गया था, yes sir यस सर। मगर डिफरेंशिएबिलिटी में ये x इफेक्टिव नहीं होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में ये x इफेक्टिव नहीं होता है। तो कैसे होता है, आपको ये समझना चाहिए कि जो sin x का ग्राफ होता है ये बेसिकली 0 से 2 पाई बनता है, मतलब कि इसका जो पीरियड होता है ना वो पीरियड 2 पाई होता है, पढ़े थे क्या हम लोग, yes sir यस सर और sin 2x का पीरियड कितना होता है, पाई पाई होता है, और sin 4x का पीरियड क्या होता है, पाई/2 5/2 पाई/2 होता है, ठीक है, पाई/2 होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्राफ मेरा संकुचित होता जा रहा है, मींस कंप्रेस हो रहा है, compressed हो रहा है yes यस सर एक गया 0 से 2 पाई, एक गया 0 से पाई आधा हो गया, और फिर एक गया 0 से पाई/2 और आधा हो गया, तो क्या ग्राफ कंप्रेस नहीं हो रहा है, yes sir और ग्राफ अगर कंप्रेस होगा, और बाय द वे हम साइन इंफिनिटी का बात करेंगे तो इट इज फुल्ली कंप्रेस्ड, इट इज फुल्ली कंप्रेस्ड ग्राफ। अब आप थोड़ा सोचिएगा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, अगर हम इसको दबा दिए तो साइन इंफिनिटी का जो ग्राफ होगा, साइन इंफिनिटी, वो ऐसे 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 बनेगा। हाँ सर। कोई नहीं समझा सर, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ स्मूथ है से वैसे कैसे हो गया। आप एक काम कीजिए, अपनी कॉपी का एक पेज बीच से ऐसे फोल्ड कीजिए, एक पेज बीच से ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे 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 किए, यस सर एक तरफ क्या आपको एंड पे ऐसे गोल दिख रहा है, जैसा ये साइन एक्स में गोल है, yes sir यस सर आप थोड़ा हाथ बढ़ा के उसको ऐसे पिचका दीजिए, पिचका दिए, एज दिखने लगा क्या एज दिखा, yes दिखा यस Yes, सर वही वाला हम भी बोल रहे हैं कि पिचका दीजिए, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्राफ है साइन एक्स का,
और ये ग्राफ है साइन इन्फिनिटी का। तो साइन इन्फिनिटी कंटेन, ठीक है, साइन इन्फिनिटी कंटेन मल्टीपल शार्प एजेस, मल्टीपल शार्प एजेस, ठीक है। और इसी शार्प एज के कारण साइन 1/x अगर कहीं भी है या कॉस 1/x कहीं भी है तो एट x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शंस आर कैसा, फंक्शंस आर नॉन डिफरेंशिएबल। क्या आप समझे यहाँ पे नॉन cos क्या है? डिफरेंशिएबल। ठीक है, मेन यस होता है सर। कॉस समझना कि कैसे नॉन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। आप कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन आप कर ही नहीं पाइएगा। कैलकुलेशन इन्फिनिटी का होता नहीं, उस जगह पे ग्राफ का कॉन्सेप्ट काम देता है। और ग्राफ का कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर रहेगा आपका क्वेश्चन वैसे वैसे एक लाइन में 2 लाइन में बनने लगेगा। नहीं तो फिर उसके बाद बैठे रहिए और उसको है ना लंबा चौड़ा एकदम मन लगा के बनाते रहिए, ऐसे ऐसे सॉल्व करते रहिए जो यहाँ पे हम कर रहे थे। क्या किए थे, यहाँ पे चुपचाप बैठे सुर ताल लगा के एकदम क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे थे। ठीक है, अब आपका काम ये रहेगा कि मेरे